नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस मकड़ जाल की या उस विस्तार की जिसका नाम जाति है और जिसने कम से कम भारत जैसे देश में एक ऐसा अपना दायरा बढ़ाया है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम कोई प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से जाति आ ही जाती है। वैसे तो जब इसके प्रमाणों को ढूंढते हैं तो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है, जिसके हिसाब से मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से पैर की वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। या यूं कहें कि ब्राह्मण उसे कहा गया जिसने ब्रह्म को जान लिया था, जो उस परमपिता परमात्मा और मनुष्यों के बीच की वह कड़ी थी जिसके साथ जुड़कर मनुष्य अपने जीवन के उन स्थितियों का आकलन करता था जिससे परम तत्व कहते हैं, सद्गति कहते हैं। क्षत्रिय वो थे जो किसी भी भूखंड पर रहने वाले लोगों की रक्षा का कार्य करते थे और वैश्य वो थे जो उस भूखंड पर रहने वाले लोगों के लिए व्यवसाय का काम करते थे। लेकिन शूद्र वो थे जो शारीरिक श्रम करके वह स्थितियां पैदा करते थे जिससे ऊपर के तीनों लोग अपने कार्य को संपादित कर सके। अध्ययन यह भी कहते हैं कि भारत में सदैव से ही बाह्य आक्रमणकारी इसीलिए सफल हो गए क्योंकि आक्रमण होने की स्थिति में वर्ण व्यवस्था में वर्णित कर्मों के आधार पर जातियों का जो विस्तार था उसमें क्षत्रिय के अलावा दूसरी किसी जाति ने कभी भी बाह्य आक्रमणकारियों का सामना ही नहीं किया और इस कारण से बाह्य आक्रमणकारियों को बड़ी सुगमता से भारत में आने का अवसर मिलता रहा, क्योंकि जहां पर विकल्पों के आधार पर सीमाओं की सुरक्षा करने का प्रश्न आता था वहां पर सिर्फ क्षत्रिय ही सुरक्षा के लिए रह जाते थे और ब्राह्मण वैश्य शूद्र अपने दूसरे कार्यों में लगे रहते थे। ऐसा दृष्टिकोण भी आता है और यह दृष्टिकोण आपसे साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि उत्तर आधुनिकता का युग है और मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए अधिकृत है। लेकिन एक और विचारधारा जो इस समय बहुत चल रही है उसको भूख से, श्रम से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने केवल लोगों से भिक्षाम देही और दूसरों द्वारा पैदा किए अन्न से अपना जीवन चलाया, उसे इस देश में सबसे ज्यादा पूजा गया और ब्राह्मण कहा गया। जिसने मार काट मचाकर अपने लिए खाना जुटा लिया उसे क्षत्रिय कह दिया गया और जिसने लोगों की मेहनत की कमाई को चूस कर मुनाफे के लिए काम किया उसे वैश्य कह दिया गया। लेकिन जिसने अपने शारीरिक श्रम से, अपने पसीने से और सबसे ज्यादा मेहनत करके समाज का निर्माण किया वह इस देश में शूद्र कहलाया। यानी जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वह उतनी नीची जात का होगा। इस तरह की एक अवधारणा भी पल्लवित हुई। वैसे तो शूद्र का मतलब ही होता है शारीरिक श्रम करने वाला, और हमारे यहाँ जो द्विज व्यवस्था है उसमें यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है वह जन्म से शूद्र ही होता है, लेकिन द्विज संस्कार के बाद ही वह अपनी जाति में परिभाषित हो जाता है। अब तो खैर जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होने लगे हैं, लेकिन उसमें यह जरूरी है कि हम उत्तर आधुनिकता के इस युग में इस बात पर भी चर्चा करें कि क्या भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षुधा, क्योंकि मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसमें फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन। पहली आवश्यकता जो है वो फूड है, भोजन है, दूसरी सेक्स है, यौन संबंध और यौन संतृप्ति, और तीसरी है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, संरक्षा। तो क्या जो पहली अवस्था है क्या उसके आधार पर भी जाति में सर्वोच्च जाति उसे कहा गया जिसने केवल विचार की एक व्यवस्था रखी और भोजन दूसरे से प्राप्त करता रहा। तीसरे ने जिसने खून और रक्तपात और बाहुबल से
समाज की व्यवस्था में भोजन प्राप्त किया उसे क्षत्रिय कहा गया, और जिसने मुनाफे की बात करके दूसरों की मेहनत को अपने मुनाफे में ढाल लिया उसे वैश्य कहा गया, और जिसने सिर्फ पसीना बहाया, मेहनत किया और दूसरों से ज्यादा रात दिन मेहनत किया उसे हमने शूद्र कहा। आप इस पर विचार करें, अपनी बात करें, कमेंट दें, ताकि उत्तर आधुनिकता के इस युग में जाति को परिभाषित करने के नए आयाम स्थापित हो सके और कुछ नई बातें विकल्प के समाज में हमारे सामने हो। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से फिर किसी एक अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक नमस्कार।